नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज सीडीपी का यानी जो बाल विकास और पेडागोजी का आज क्लास नंबर पहला है और जो कि जेटेट 1 to 5 और 6 to 8 में यह 30 सवाल कम से कम पूछेगा। किससे? सीडीपी से। तो सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। बस अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने बता दें कि अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर कर लीजिएगा, वहां पर यह पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही परीक्षा दृष्टिकोण से लेकर आए। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, बताइए, ये थोड़ा दिमाग का खेल है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। क्या ये सही है? बताइए। पर या दूसरा ऑप्शन पढ़िए कि परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं। बिल्कुल, बताइए ये सही है? ये भी नहीं सही है। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को सावधानी पूर्ण नियंत्रण द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ये भी नहीं होगा। तो पुरस्कार, बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ये नहीं। हमारा जो ऑप्शन पहला देख रहे हैं ये पढ़िए एक बार सेंटेंस को, आपको पता चल जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जिससे से वह दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। क्या करते हैं? ये सही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा जो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आज दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। चालक विकास दर में, बताइए, चालक विकास दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम से कब तक होता है? बताइए कब तक चालक विकास दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है। ठीक है, इतना होती है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। किसी भी चालक के विकास क्रम क्या शीर्षगामी, अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, या अपरिष्कृत स्थूल या चालक विकास, या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। बस यहाँ बिठा के देखिए क्या बैठ रहा है आपका। ये देखिए ना, विकास क्रम अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। चालक विकास दर में व्यक्तिगत विविधताएं, फिर भी चालक विकास का क्रम से अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान लगाना जरूरत पड़ता है। एक बार ये जो थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो आपको उस समय बहुत क्लियर हो जाएगा। चलिए आज का तीसरा प्रश्न है कि वह अवधि जो वयस्कता को संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बताइए कैसा। क्या आप मतलब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उतना पता होना चाहिए कि वयस्कता को क्या मतलब कैसे पहल करती है। तो ये जो है ना भाई साहब, ये जो है कि वो अभी किशोरावस्था में है। कैसा? ये किशोरावस्था को या क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे किशोरावस्था कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, इसमें थोड़ा दिमाग का खेल है बस। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? दवाई नहीं चोरी करना चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी को जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखिए कितना भयानक सवाल है। ये देखिए, इसमें एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लिया ना। बस इन्हें क्या कर रहा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कोई नैतिक समझ की किस अवस्था में अंतर्गत आता है। कोलबर्ग के अनुसार पूछा है, कोलबर्ग। आपको थ्योरी पढ़िएगा ना तो सब समझ में आएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार बोलता है ना कि वे दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, क्या है ये जो है ना, दंड एवं आज्ञा पालन जो है अभिविन्यास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, क्या करते हैं? जो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ये भी वैज्ञानिक है। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? देखिए जो बच्चे अपने आप में संवाद करते हैं ना, वो जो लेव वाइगोत्स्की की क्या कहते हैं इसको? बताइए ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपको, ये है व्यक्तिगत वार्ता। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? बोला है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? बताइए क्या प्रदर्शित करेगा? देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रदर्शित क्या प्रदर्शित करेगा? रंगों एवं विशिष्ट लिंगों के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित जो करता है ना, ये करता है आपका जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा ना, तो बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन आएंगे और जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ, अगर नहीं भी जानते होंगे ना, तो शुरू में तो दिक्कत लगेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते लाइन अप पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, क्या लाती है? क्या लाती है बताइए? ये जो अनुभव लाती है ना भाई, ये लाती है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संचय करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक शिक्षक को चाहिए कि एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? अब देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़िए। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह शीर्ष संस्कृतियों समुदायों के बीच बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे, या संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है और महत्व देती है। क्या करना चाहिए बताइए? ये जो है ना, इस एक शिक्षक को चाहिए कि वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ठीक है, ये जो है ना ऑप्शन, आप ऑप्शन पढ़िएगा, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना होगा, इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा ना, तो बस मुंह में सब आ जाएगा, मुंह में अंजमान पे सब आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? निम्नलिखित में जो है संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो किसकी वकालत करता है? ये समावेशी शिक्षा का वकालत करता है, यानी सस्टेनेबल, यानी सभी को समान शिक्षा, यानी मतलब समावेशी शिक्षा का ये वकालत करता है। ठीक है, अगला सवाल। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। कैसा? बताइए कैसा अधिकार हो? ये अधिकार होना चाहिए कैसा? ये समावेशी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, सबको समान शिक्षा, सबको समान मतलब आदर होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल। इसमें मिलाने वाला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ कब स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान को प्रस्तुत करता है? बताइए। इसमें प्रतिभाशाली अधिगम, आसक्तता, सृजनात्मक, अवधान कमी, अति सक्रियता अधिगम, क्या इसमें है? इसमें देखिए मिलाते हैं, चलिए मिलाइए हमारे साथ, मिलाइएगा एक बार, देख लीजिए अपन मिला के। चलिए, ये जो है ना भाई, ये प्रतिभाशाली, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सिखाने की योग्यता। ठीक है, मिला लिया पहला का जो है एडी, देखिए ए मिल लिया, ए मिल लिया। चलिए कौन सा हो जाएगा? पहला प्रतिभाशाली जो है ना, शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। ठीक है, अब अधिगम सशक्तता किसमें हो जाएगा? अधिगम सशक्तता किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा धारा प्रवाह बढ़ाने में कमी। क्या? धारा प्रवाह बढ़ाने में कमी। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। सृजनात्मक क्या है? सृजनात्मक बोला है, तो सृजनात्मक किसमें हो जाएगा? सृजनात्मक हो जाएगा आपका मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। मूल संसाधनों समाधानों के बारे में सोच सकता है। कौन? सृजनात्मक मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। इसी तरह है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम किसमें आ जाएगा? ये आसानी से विचलित होने की आदत है। ये आसानी से अवधान की कमी, आत्मसक्रियता, व्यतिक्रम जो है आसानी से विचलित होने की आदत है। ठीक है ना, चलिए अगर ये कौन सा इसमें देखिए, ए मतलब पहला का डी, डी इसमें है, बी ए भी है, बी है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, आप लोगों को टाइम लेंगे थोड़ा सा।
चलिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए अगला सवाल है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब? बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब जब उनको क्या किया जाता है? जब उनको वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब वो क्या करते हैं? वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो बच्चे जो है प्रभावी रूप से सीखते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे। कक्षा में प्रश्न कक्षा बच्चा को कक्षा में सॉरी हम गलत पढ़ दिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए? पूछना के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए या पूछने से रोकना चाहिए? बताइए, कैसे क्या करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन साफ-साफ लिखा पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, ठीक है? बच्चा को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन-सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? निम्नलिखित में से कौन-सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? बताइए, कौन-सा प्रक्रिया नहीं है? पूछा है। तो कौन-सा हो जाएगा? ये जो है ना भाई साहब, ये कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है ना, ये मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित हो। लेकिन ये जो है ना पुनरावृत्ति अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ये जो है ना ये है, लेकिन कंठस्थीकरण और संस्मरण जो है ये नहीं है। अगला सवाल, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी जो है ना जब विद्यार्थी क्या तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। क्या रहते हैं? जब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। चलिए अगला सवाल है कि बच्चों की गलतियां हैं क्या प्रदर्शित करती है? क्या करती है? प्रदर्शित करती है बच्चे कितने लापरवाह है, बार बार अभ्यास करने के लिए कह कर तुरंत सुधार देने चाहिए, अधिगम का एक भाग, तब उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। कौन सा आंसर हो जाएगा? बस पढ़िए सवाल को। तो ये जो है ना साफ-साफ लिखा है, अधिगम का एक भाग है एवं उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। क्या होती है? विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। अगला सवाल, मूल्यांकन को क्या है? मूल्यांकन एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग नहीं होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए या वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए मूल्यांकन? बताइए मूल्यांकन जो है ना भाई, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला सवाल है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम जिसको क्या बोलते हैं? लर्निंग। अधिगम क्या प्रदर्शित करती है? यह जो है ना, ये संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम बात करें तो ये एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये इतना सा लंबा जो लिख दिया है, बस ध्यान से पढ़िएगा ना तो सब आंसर ही निकल जाएगा। ठीक है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? नीचे नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साही महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना क्या होता है? संभावना क्या है? एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है? नीचे लिखी हुई जो स्थिति है सिद्धांत को दर्शाती है, ठीक है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो क्या है इसमें? हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ना भाई साहब, इसका जो सही आंसर है कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक है, सही आंसर। अगला सवाल है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह
से प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? वो कर सकती है ना कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ये क्या कर सकती है? एक शिक्षक जो प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह के प्रोत्साहित कर सकती है? ये जो है ना, इन बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। क्या कर सकते हैं? प्रोत्साहित ये करके। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल है कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण? वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है ये जो है ना, ये अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का यह उदाहरण है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का यह उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बुद्धि के बारे में पूछा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए एक बार। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम रूप में व्यवहार के एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिनमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बुद्धि बहुआयामी, इसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो कौन सा इसमें आपको लग रहा है? ये आप देखिए ना, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो ये जो है आपका 21 नंबर का जो सही सवाल आंसर है कि बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। शामिल क्या होता है कि बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो कौन सा? ये जो है ना, ये परिवार। कौन? ये परिवार जो है प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, परिवार। अगला सवाल देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या बच्चों को जो है ना, बच्चों को क्या होना चाहिए? बच्चों को ये सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑब्वियसली है कि भिन्न होगा। चलिए अगला सवाल। जेंडर 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 क्या? जेंडर जो है ना, एक सामाजिक संरचना है। कैसा संरचना है? एक सामाजिक संरचना है। जीडीपी में पढ़िए ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जेंडर जो है, लग रहा होगा कि जैविक निर्धारक है, ये मनोवैज्ञानिक सत्ता है, लेकिन क्या? लेकिन जो है जेंडर, यहाँ इसके मायने में देखें, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? बताइए, कौन पहचान करता है? बताइएगा। जो है ना, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक जो है ना, ये विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। कौन? शारीरिक पहला हो गया, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सब बाकी सब में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही हो जाएगा? ये अधिगम के जो पूछा है, चाइल्ड एंड लर्निंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ये है जो है ना कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तो सीखने का सक्षम है। यानी कि ये जो ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन नंबर 1, ये सही है। अगर किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तो सीखने में सक्षम है। अगला सवाल है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? बताइए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है?
तो बताइए आप लोग प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को जो देखा जाता है ना भाई, ये देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्या? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में इन्हें देखा जाता है, याद रखिएगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को भी किस तरह से देखा जाता है? ये सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अगला सवाल है, ले वायोगोट्स्की के अनुसार, ये जो है ना इनके अनुसार पूछा है, अधिगम क्या है? ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम जो है ना, अधिगम ये एक सामाजिक गतिविधि है। पिछले सवाल में देखे थे हम लोग, एक क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है अधिगम। किसके अनुसार? ले वाइगोत्स्की के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेष विशेषित करता है? तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो ये जो है ना, विचारों की अनुत्कर्मण्यता जो है ना, विचारों की अनुत्कर्मण्यता जो है ना, ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। जो सवाल जो संख्या है यहीं पे समाप्त हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो भाई साहब एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दिए चैनल को, और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लगातार आपको लिए क्लास लेकर जरूर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।